नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस मंच पर, हमारे इस यूट्यूब परिवार पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों, प्रदेश के कलेक्टर दर पर वेतन पाने वाले श्रमिक और कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आ रही है। इसमें दोस्तों आपके अकुशल श्रमिक, अर्धकुशल श्रमिक, कुशल श्रमिक और उच्च श्रमिक और साथ ही साथ इसमें कई कर्मचारी भी जुड़े हुए हैं जिनको कलेक्टर दर पर वेतन दिया जाता है। उनके वेतन को 31 मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, पुनरीक्षित किया गया है। इस संबंध में दोस्तों सबसे पहले बिलासपुर जिले से 7 जून 2022 को एक आदेश जारी किया गया बिलासपुर कलेक्टर की तरफ से। उसके बाद खबर मिली कि 10 अक्टूबर को बलौदाबाजार भाटापारा जिले से भी 10 अक्टूबर 2022 को बलौदाबाजार भाटापारा के कलेक्टर की तरफ से एक आदेश जारी किया गया। इन दोनों आदेश को दोस्तों आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता चुका हूं और अब खबर मिल रही है कि 12 अक्टूबर 2022 को रायपुर जिले के कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए रायपुर कलेक्टर के तरफ से एक आदेश जारी किया गया है। साथियों, मैं इस आदेश को थोड़ा फुल स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और इसके जो मुख्य पॉइंट है उसको आपको समझाने की कोशिश करता हूं थोड़ा फटाफट। आप ध्यान दीजिए। देखिए, कार्यालय कलेक्टर जिला रायपुर छत्तीसगढ़ की तरफ से यह आदेश जारी हुआ है 12 अक्टूबर 2022 को, यानी कि 10 अक्टूबर को आपके बलौदाबाजार जिले से जारी हुआ। उसके 2 दिन बाद 12 अक्टूबर को कार्यालय कलेक्टर रायपुर की तरफ से आदेश जारी हुआ और उस आदेश में, उस वीडियो में मैंने बताया था कि धीरे धीरे बाकी जिलों से भी आदेश जारी होंगे और वैसा ही हो रहा है। इसमें देखिए क्या कहा गया है। श्रम आयुक्त छत्तीसगढ़ नया रायपुर एवं न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी ने अपने अधिसूचना क्रमांक इतना में दिनांक 28 सितंबर 2022 द्वारा दिनांक 1 अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक के लिए सभी आदेश में जो है वो 31 मार्च 2023 तक के लिए लागू हो रहा है। इसमें भी प्रभावशाली न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दरें निर्धारित की गई है। उसी के समान जिले में आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले विभिन्न श्रेणी के श्रमिकों एवं कर्मचारियों हेतु दैनिक एवं मासिक वेतन दरें निर्धारित किया गया है, यानी कि दैनिक एक दिन का और साथ ही साथ मासिक यानी कि महीने का। इन दोनों का जो है वो जिन कर्मचारियों को आकस्मिक निधि से वेतन मिल रहा है यानी कि कलेक्टर दर पर, उनके लिए बढ़ाया गया है। इसमें देखिए दूसरे पॉइंट पर क्या कहा गया है। अधिसूचित न्यूनतम वेतन में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता भी सम्मिलित है, इसीलिए वेतन भोगी श्रमिकों और कर्मचारियों को अतिरिक्त रूप से परिवर्तनशील महंगाई भत्ता का पात्रता नहीं होगी, यानी कि इसमें ऑलरेडी महंगाई भत्ता जोड़ दिया गया है तो अलग से कोई महंगाई भत्ता और नहीं दिया जाएगा। तीसरे बिंदु पर, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक है तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जाएगी, किंतु उसका समायोजन भविष्य में होने वाले वृद्धि से किया जाएगा। यानी कि जिनका जो है इसमें बढ़ाया गया है, आगे मैं बताऊंगा, मान लो 10,000 है तो किसी को अभी 10,500 मिल रहा है तो उस 500 को नहीं घटाया जाएगा बल्कि उतना ही दिया जाएगा। आगे देखिए चौथे बिंदु पर, यह दरें आदेश में अंकित अवधि के लिए प्रभावशील मानी जाएगी तथा नई दरें लागू होने तक इन्हें दरों पर भुगतान किया जाएगा। यानी कि जो दर है वो 31 मार्च 2023 तक के लिए बढ़ाया गया है, तो अभी तक ये लागू होगा 2023 तक, उसके बाद फिर उसमें परिवर्तन किया जा सकता है 2023 के बाद, 31 मार्च 2023 के बाद। आगे देखिए पांचवें बिंदु पर, ये दरें लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के लिए लागू नहीं होगी। उनके लिए कौन सा नियम लागू होगा, तो उनके लिए जो है वो श्रम आयुक्त छत्तीसगढ़ नया रायपुर द्वारा जारी किया गया दर न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम वेतन दरें लोक निर्माण, सिंचाई एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को लागू होगी। उनके लिए 1948 का अधिनियम वेतन जो है वो लागू होगा कहा गया है। किसके लिए, तो लोक निर्माण, सिंचाई और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के लिए। आगे देखिए छठे बिंदु पर, जो मासिक वेतन निर्धारित किया गया वो कलेक्टर माह की समाप्ति पर देय होगी, कैलेंडर माह की समाप्ति पर देय होगी। मासिक मजदूरी पर न्यूनतम कर्मचारी को सप्ताह में 1 दिन वेतन सहित अवकाश की पात्रता होगी। यानी कि जो इसमें वेतन निर्धारित किया गया है वो महीने के अंत में दिया जाएगा और साथ ही साथ आपको सप्ताह में 1 दिन अवकाश भी दिया जाएगा और अवकाश का वेतन भी आपको मिलेगा सीधा सीधा। सातवें बिंदु पर, जिन पदों के लिए मजदूरी अलग से स्वीकृत नहीं की गई है उसे दैनिक मजदूरी का भुगतान निर्धारित दर में 26 दिन से भाग देकर गणना किया जाएगा। यानी कि दोस्तों 4 दिन अगर काटेंगे आप तो 26 दिन ही बचेंगे। तो अगर आप इसमें कहा गया है कि इसमें अलग से जो मजदूरी दिया जाता है वो अलग से मजदूरी स्वीकृत नहीं की गई है बल्कि दैनिक मजदूरी का भुगतान 26 से भाग देकर, क्योंकि 4 दिन आपके छुट्टी का काटा जाएगा, हालांकि वेतन उसका मिलेगा लेकिन उसमें 26 से भाग दिया जाएगा कहा गया है, तब तो निकलेगा इसमें आपका 1 दिन का। और आगे बताया गया है, यदि किसी संदर्भ में 1 दिन का पारिश्रमिक निकाला जाता है तो मासिक दर में 30 का भाग देकर निकाला जाएगा। 1 दिन की मजदूरी में 30 का भाग निकाला जाएगा। और ऊपर जो कहा गया है वो 26 से भाग देकर जो है मजदूरी का, दैनिक मजदूरी का भुगतान जिनको नहीं किया जाता उनके लिए है 26 दिन का भुगतान,
26 से भाग दिया जाएगा। जिनको एक दिन का निकालना है उनका 30 से भाग देकर निकाला जाएगा। 90 पॉइंट पर कहा गया है यह दरें संपूर्ण जिले के लिए आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए लागू मानी जाएगी। ये दरें जो है वो 1 अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक की अवधि के लिए लागू मानी जाएगी। इसी को मैं बता रहा हूं आपको, ये संपूर्ण जिले में जो आकस्मिक दर से वेतन पा रहे हैं यानी कि कलेक्टर दर पर, उनके लिए 1 अक्टूबर से लागू होगा। और ये कब तक लागू रहेगा? 31 मार्च 2023 तक। उसके बाद इसमें फिर जो है वो नया आदेश जारी करके इसको बदला जाएगा बाद में। 10वें बिंदु पर न्यूनतम वेतन अधिनियम अधिसूचित नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी प्रभावशील हेतु प्रदेश को 3 जोन अ में विभाजित किया गया है, जिसके अनुसार अ जोन के अंतर्गत रायपुर जिले के नगर पालिका निगम रायपुर एवं बीरगांव सीमा के भीतर तथा नगर पालिका निगम सीमा से 16 किलोमीटर तक का क्षेत्र, रायपुर जिला के समस्त औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक विकास केंद्र, अटल नगर जिला, रायपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र तथा ऐसे समस्त कारखाने जिनके द्वारा कारखाना अधिनियम के तहत 300 या उससे अधिक श्रमिकों के लिए अनुज्ञापित ली गई है। जोन ब रायपुर जिला से संबंधित नहीं है। जोन स से रायपुर जिला के जोन अ से सम्मिलित क्षेत्र को छोड़कर शेष क्षेत्र जोन स के अंतर्गत माने जाएंगे। यानी कि 4 श्रेणी में बांटा गया है, तो उनके लिए अलग अलग प्रावधान रहेगा कहा गया है। और आगे देखिए 11वें बिंदु पर कर्मचारियों के प्रकार जो विभिन्न वर्गीकरण में बताए गए हैं, ये उदाहरण स्वरूप है न कि विस्तृत। ऐसे कर्मचारी जिनका इस आदेश में उल्लेख नहीं है के लिए न्यूनतम वेतन की दरें वही होगी जो समान प्रकृति का काम करने वाले कर्मचारियों को देय होगा। श्रमिकों और कर्मचारियों की श्रेणी वर्ग का वर्गीकरण छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग मंत्रालय नया रायपुर की अधिसूचना इतना में 29 मार्च 2017 में दर्शित है। उस 29 मार्च 2017 के आदेश के माध्यम से जिनका इसमें नाम छूटा है, उसमें जिनका नाम होगा उनको भी इसका लाभ दिया जाएगा सीधा सीधा। और इसमें कौन कौन से श्रेणी के हैं तो आप देख लीजिए फटाफट। इसमें सबसे पहले अकुशल श्रमिक है, इसमें अलग अलग है दोस्तों। अकुशल श्रमिक में कौन कौन से श्रेणी आते हैं उनको भी आप बारी बारी से देख सकते हैं। इसको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर ही देंगे आपका ज़्यादा वक्त में लेना नहीं चाहता। इसमें आप देख सकते हैं अलग अलग वर्ग के हैं। और इसमें जो है वो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर तो जो है वो इन कर्मचारियों के लिए अकुशल श्रमिकों के लिए है। इसमें आपके 26 दिन का बताया गया है 10,220 रुपया अश्रेणी के लिए। श्रेणी के लिए इसमें 9,700 रुपये है और ये मासिक में है। इसके बगल में आप दैनिक में देखेंगे तो 393 रुपया 8 पैसा इनका, जिनका 10,220 है, और जिनका 9,700 उनको 373 रुपया दैनिक में बताया गया एक दिन में। और इसमें 26 दिन में और 30 दिन में 10,220 रुपया रहेगा मासिक और दैनिक में 340 रुपया रहेगा। और में 9,700 और 323 रुपया इनका दैनिक में। नीचे आप देखेंगे तो अर्धकालिक में है, यहाँ पर अर्धकालिक में और समय इतना मिलेगा 5,000 और 4,850। और उसके बाद अंशकालीन जिनको 2 घंटा के लिए जिनका जो है वो सेवा लिया जाता है, इसमें आपके स्कूल के अंशकालीन सफाई कर्मचारी आएंगे तो इनके लिए 2,555 रुपये कहा गया है में, और स में 2,425 रुपये बताया गया है। इसमें नीचे यहाँ पर देख सकते हैं। यह हो गए आपके अकुशल श्रमिक में। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं और दूसरे बिंदु पर यहाँ पर अर्धकुशल श्रमिकों का आप यहाँ पर इस डाटा में देख सकते हैं। इसमें अवसर का अलग अलग दिया गया है, इसमें आप देख सकते हैं अलग अलग सबका डिटेल से। इसके बाद में कुशल श्रमिकों का बता दूं तो इनका सैलरी ज़्यादा है और इसमें कौन कौन से वर्ग के श्रमिक हैं इनका भी आप डाटा देख ही सकते हैं। इसमें बताया गया अवसर में इनका भी दैनिक और मासिक 26 दिन का और 30 दिन का दोनों का अलग अलग इसमें भी बताया गया है। उसके बाद चौथे और अंतिम बिंदु पर यहाँ पर देख सकते हैं उच्च कुशल श्रमिकों के लिए इनका, चूंकि ये उच्च कुशल श्रमिक है और कौन कौन से वर्ग के आएंगे उनको भी आप डाटा यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बगल में इनका वेतन को भी 26 दिन का और 30 दिन का अवसर दोनों का देख सकते हैं। तो यह है दोस्तों रायपुर जिले में जो अकुशल श्रमिक, अर्धकुशल श्रमिक, कुशल और उच्च कुशल श्रमिक जिनको कलेक्टर दर पर वेतन दिया जाता है उनके लिए आदेश जारी किया गया है रायपुर कलेक्टर के द्वारा। और ये जो आदेश है वो 31 मार्च 2023 तक के लिए प्रभावशील रहेगा। इसमें नई पुनरीक्षित वेतन की दर को जो है वो निर्धारित कर दी गई है 31 मार्च 2023 के लिए। और ये जो आदेश है दोस्तों इसको हमारे टेलीग्राम चैनल लोकेश साहू ज्ञान पर अपलोड कर देंगे, आप वहां से डाउनलोड करके अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। तो 3 जिलों से आदेश जारी हो चुके हैं जहां तक हमारी जानकारी में आई है, आपके बिलासपुर और साथ ही साथ बलौदाबाजार, भाटापारा, और अब खबर है कि रायपुर की जिलों से भी अब धीरे धीरे आदेश जारी होंगे कलेक्टर के द्वारा। जैसे ही आदेश जारी होंगे दोस्तों हमारे पास डाटा आएगी तो आने वाले वीडियो में आप लोगों को जरूर बताएंगे। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए।
और साथ ही साथ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर आगे भी आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।